हेलो बच्चों। तो आज हम 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो है क्या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप जब ये लेक्चर देख रहे होंगे घर पे तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है। जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपको कॉपी में लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो आपके घर में आती है, जिसकी वजह से आप लाइट जलाते हो, पंखा चलाते हो, फोन को चार्ज करते हो, राइट। अगर किसी के घर में वाईफाई लगा है तो वो भी किसकी हेल्प से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। जैसे आपकी मेट्रो है तो वो भी किसकी हेल्प से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है। तो हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में हमने इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा यूज तो देखा है, मतलब हमारे सबके घर में आती है, जिसकी वजह से नाइट टाइम में हम आसपास की चीजें देख पाते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा क्या हो गई है, आसान हो गई। तो कॉमन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है कि ये यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या करा है, हमारी लाइफ को आसान बना दिया। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये सब नहीं पढ़ना कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो घर में आती है उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ बेसिक से चीजें, कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होते हैं, जो आगे जाके आपके काम आएंगे 12th क्लास में, क्योंकि 12th क्लास में भी सेम ये चैप्टर है आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो कॉमन सा मतलब तो सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉमन सा मतलब क्या है, बिजली। तो फिजिक्स में आने से पहले कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, पहले फील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको फील करना है तो सिंपल सी चीज ये है कि जो आपके घर पे स्विच लगा है या फिर कोई वायर है, या फिर वायर को आप टच कर सकते हो अपने हाथ से, तो आपको काफी ज्यादा फील आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और थोड़ा सा फील चाहिए तो क्या करना है, आपको बैटरी लेनी है 15 वॉट, मतलब की जो दुकान में मिलती है 20 या 25 रुपए की। उस बैटरी को क्या करना है, जीभ से टच करनी है। एंड जैसे आप जीभ से टच करोगे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फील आ जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत आपके माइंड में फील आ चुका है कि चलो इस तरीके से शॉक लग सकता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का फील तो आ गया। एंड नॉर्मल लैंग्वेज में क्या मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी पता चल गया आपको। अब बात करते हैं फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। तो फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है, हम चार्जेस की पढ़ाई करते हैं कि चार्जेस कैसे मूव करते हैं, चार्जेस एक जगह पे कब रहते हैं, चार्जेस को मूव करने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो फिजिक्स के हिसाब से भी इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है उसका मतलब आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, देखते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ाऊंगा चार्ज के बारे में। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, चार्ज के बारे में। फिर मैं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे चलेगा फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, जो काफी ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ओम्स लॉ। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस पढ़ना है आपको, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में स्टडी होगी। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे किसके बारे में, पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर। और जब ये हम चैप्टर ओवर करेंगे तो उस समय एक लास्ट टॉपिक होगा
वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने डिस्कशन करा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है हमारी लाइफ में, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फील कर सकते हैं, तो उसका मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स में मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स में मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। जब आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने ये बताया आपको कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, वो आपको पता चल रहा होगा मेरी एक्साइटमेंट देख के। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका कुछ ओवरव्यू दे रहा था मैं आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ओह्म्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पावर, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन सारी चीजों के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से सीबीएसई में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये लिख सकते हो थोड़ा बहुत। ओके, तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में चार्ज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज की पढ़ाई करना। तो चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपने पढ़ा था टाइम। टाइम भी एक क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसका यूज होता है काफी फॉर्मूले में, काफी ज्यादा डेफिनेशंस में यूज होता है। ऐसे ही आपने फोर्स पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें मास एक्सेलरेशन आता है। ऐसी चार्ज भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज का भी मतलब कुछ ना कुछ सिंबल होगा। तो चार्ज का जो सिंबल है वो है Q। चार्ज का सिंबल क्या है, Q है, राइट। तो ये चीज याद रखनी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चार्ज को लिख तो रहे हम, C से स्टार्ट हो रहा है, तो C इसका सिंबल क्यों नहीं है। तो साइंटिस्ट की मर्जी भैया, हमें परेशान करना होता है, राइट। हमारे दिमाग पे दर्द देना होता है, इसलिए ऊटपटांग से वो सिंबल रख लेते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि जो चार्ज है उसकी जो SI यूनिट है वो कूलम है। तो अभी के लिए क्या याद रखना आपको कि जो चार्ज है उसका सिंबल क्या है, Q है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब बात आती है कि चार्ज है क्या। चार्ज के बारे में समझाओ कि चार्ज है क्या। अब देखो, काफी आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सामने रखा, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, मतलब एक ही जगह पे ये खड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। तो मतलब अभी ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, राइट। मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज। अगर इस केस में इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सामने रखता हूं इतने, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाएंगे ऐसे, राइट। तो चार्ज समझाना चाह रहा था इस एग्जांपल से। कैसे समझ सकते हो, चार्ज क्या है, ये जो मैटर है, मैटर क्या होता है, जिसका भी वजन हो, जो भी कुछ जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि जनरली ये जो मैटर है, राइट, इसकी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, राइट। तो मैटर की जनरली प्रॉपर्टी होती है क्या, चार्ज। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो ये मैटर है वो किसी दूसरे मैटर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये जो मैटर है वो इस वाले मैटर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, राइट। तो चार्ज के बारे में आपको याद रखना है कि चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से ये जो मैटर है वो किसी दूसरे मैटर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो चार्ज के बारे में अभी तक क्या समझना है आपको, ये क्या है, चार्ज क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which
इट अप्लाइड, अब फोर्स एक हम हाथ से भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो फोर्स लगाता है मैटर वो कौन सा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय विच इट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर मैटर। तो ये थी आपकी चार्ज की बेसिक सी डेफिनेशन। तो ये सबसे पहले कॉपी में लिख लो। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और ये थी चार्ज की डेफिनेशन, राइट। अब जनरली आप जो भी क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसे हम मेजर करते हैं फिजिक्स में, मेजर करने के बाद हम यूनिट लगाते हैं। तो चार्ज की जो SI यूनिट है वो होती है कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C से। तो चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलम, एंड इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला लिख लो। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इनटू E। ये है चार्ज का फॉर्मूला। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी। ये है आपका चार्ज का फॉर्मूला। इसमें जो सिंबल्स आ रहे थे उनका क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एक बार जल्दी से लिख लो कॉपी में, फिर उसके बाद समझाता हूँ इस फॉर्मूले का मतलब, राइट, जल्दी से लिखो। तो आई होप आपने पॉज करके ये चार्ज का फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो Q तो पता ही है, चार्ज का सिंबल है। N क्या है कि किसी भी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का। अच्छा भैया कुछ फील नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, फील करवाओ। तो अब हम करते हैं इस चीज को फील। तो फील कैसे करें, अब देखो। इस चीज को फील करने के लिए एक क्वेश्चन तो समझो। If a body have 10 electrons, then how much charge present on a body? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमें यह बताना है कि उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, राइट। तो टोटल चार्ज निकालने का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू N इंटू E। तो मैंने अब देखो N का यहाँ पे 10, कितने इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी पे, 10। वही तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो N है वो क्या है कि किसी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो उस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। E मैंने बोला था अभी, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 into 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.6, तो ऐसे रहेगा 10 की पावर -18, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, इतना, राइट। तो आई होप ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो टर्म्स है वो क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। घर से आपका होमवर्क ये है कि 10 की जगह कर देना 100 इलेक्ट्रॉन, और बताना आपको कि उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट। तो जल्दी से ये कॉपी में लिख लो क्वेश्चन। ये क्या, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है घर से करने के लिए। तो चार्ज का ये जो बेसिक सा फॉर्मूला था वो क्लियर हो गया, राइट। और होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया। चलो तो चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चार्ज का कांसेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव आया आपका, उसने आपसे पूछा, मान लो आपके चाचा है, उन्होंने पूछा ट्यूशन में कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप बता रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने एक सिली सा एक क्वेश्चन पूछा खतरनाक सा आपसे। खतरनाक सा क्वेश्चन ये था कि जैसा बोल रहा है वो एक बॉडी है, इस बॉडी को उसने बोला 10 इलेक्ट्रॉन है और बोला 10 प्रोटॉन है, और उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, दोनों मिला के 20 हो जाएंगे,
20 की मल्टीप्लाई 20 बोल देंगे हम। तो ये सारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो देखो, एक चाचा ने आप क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बॉडी है एंड उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है। तो हमें बताना है उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, राइट। अब देखो एक चीज याद रखो यहाँ पे, पहली चीज, अगर किसी बॉडी पे इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, तो सिंपल सी चीज ये है कि उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, राइट। क्यों? देखो एक चीज तो आपको पता ही है 9th क्लास से कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी पे, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन है तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे नंबर सेम है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10, और ये 10 वैल्यू है एंड n into e होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 की पावर -9। अब प्रोटॉन है, जनरली इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव होगा। अब जो प्रोटॉन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इनटू प्रोटॉन पे भी चार्ज सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है 1.6 into 10 की पावर -9। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर तो टोटल लाके 0 आ गया आंसर। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से मैं ये समझाना चाहता था, अगर किसी बॉडी पे इक्वल इलेक्ट्रॉन है और इक्वल प्रोटॉन है, सिंपल सी चीज ये है कि उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। तो वो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हो आप इसके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे, if a body have equal number of electron and proton, if a body have equal number of electron and proton, then the body is neutral, राइट। तो नोट में क्या लिखवाया, जो अभी तक समझाया आपको, कि अगर कोई बॉडी है उस पे इक्वल नंबर है इलेक्ट्रॉन के और इक्वल नंबर है प्रोटॉन के, तो सिंपल सी बात क्या समझनी है आपको, वो जो बॉडी है वो कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, राइट। तो चार्ज के बारे में चीजें क्लियर, रिवाइज करें जल्दी से। तो देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। चार्ज की SI यूनिट कूलम, जिसे डिनोट करते हैं किससे, C से। चार्ज का फॉर्मूला Q = N × E। चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक मैटर किसी दूसरे मैटर पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, राइट। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि फोर्स तो आप हाथ से भी लगाते हो अपने दोस्तों पे, राइट, टेबल पे, अलमारी पे, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगा सकता है, सिर्फ चार्ज लगा सकता है, आप भी लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लगाना होगा, और आपको कोई अगर टच करता है, सिंपल सी चीज है, तो उसे भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। ये सारी चीजें क्लियर, ओके। अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक सी चीज है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। चलो भैया, तो आप सब कह रहे हो भैया चार्ज तो समझ में आ गया है, अब आगे पढ़ाओ कुछ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो दोनों साथ में बात करते हैं हमेशा, तो दोनों को डिफरेंस फॉर्म में देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, which passes electricity through it। तो याद रखना आपको कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, which do not passes electricity through
अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। भैया कुछ समझ में नहीं आया, समझाओ। अब देखो, आपके घर में जो तार लगी है उनसे बिजली पास होती है, तभी आपका पंखा चलता है, तभी आपका लाइट चलता है, राइट। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो चलते हैं। इट मींस जो तार है वो कंडक्टर है। कंडक्टर से क्या होगा, बिजली पास होगी। अब जनरली आपने देखा होगा कि जैसे बोला भी जाता है कि जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उसे डंडे से मारो, लकड़ी से मारो, राइट। तो जो लकड़ी है वो क्या है, इंसुलेटर। लकड़ी से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, राइट। लकड़ी कह रहा हूं, लड़की नहीं, लकड़ी। ओके, अब देखो ऐसी जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक इंसुलेटर है। जनरली आपने देखा होगा जो बिजली वाले घर पे आते हैं तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, तो वो प्लास्टिक के होते हैं। उनमें सिंपल सी बात है, प्लास्टिक से करंट उनकी स्किन तक जाएगा नहीं तो उन्हें शॉक लगेगा नहीं। तो मतलब प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिनसे बिजली पास हो। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनसे बिजली पास नहीं होती। तो मैंने बताया कंडक्टर क्या है, जो आपके घर में तार लगी हुई है। आप खुद कंडक्टर हो, आपसे भी बिजली पास होती है। अगर आप कंडक्टर ना होते तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो कंडक्टर आप भी हो, राइट। तारे हैं कंडक्टर, लोहा है कंडक्टर। मान लो सिंपल सी चीज है, जैसे आपके दोस्त को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, आपने अपने हाथ में लोहे की रॉड ली और उसे मारा ऐसे, तो सिंपल सी बात है उसे तो लग ही रहा था इलेक्ट्रिक शॉक, लेकिन जैसे आप लोहे की रॉड से उसे मारोगे तो आपको भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इट मींस जो लोहा है वो भी क्या है, आपका कंडक्टर है, ठीक है। इंसुलेटर के एग्जांपल क्या बताया मैंने, प्लास्टिक हो गया एंड आपका लकड़ी हो गया। ये आपके किसके एग्जांपल है, इंसुलेटर के। ऊन हो गया, वूल, राइट, वो भी किसका एग्जांपल है, इंसुलेटर का। तो पहले एग्जांपल लिखते हैं। कंडक्टर के एग्जांपल क्या है, कंडक्टर के एग्जांपल्स हो गए मेटल्स, ह्यूमन बीइंग्स, पानी भी है, राइट, वाटर। और इंसुलेटर के क्या एग्जांपल है, इंसुलेटर के एग्जांपल है आपके लकड़ी, वुड, प्लास्टिक्स, वूल एक्सेट्रा। ये आपके इंसुलेटर से एग्जांपल। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कि मतलब ठीक है, एग्जांपल भी समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब बात आती है दिमाग में कि कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करते, और इंसुलेटर मतलब कंडक्टर जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं पास करते। तो उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, इसे मिटा रहा हूं। अब देखो रीजन, कंडक्टर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं पास करते हैं। तो रीजन ये है, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they do not have free electrons। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है भैया, रीजन याद हो गया। बात आई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाएंगे आपको, ऐसा थोड़ी भागेंगे। अब देखो फील करवाएंगे पूरा। अब मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, तार है तो तार क्या है, मैटर है, मैटर है तो किससे बना है, ये एटम से, और एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कंडक्टर जिन एटम से बना होता है ना, उन एटम के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे फोर्स कम लगाता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तार में चल पाते हैं, राइट। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो जिन सब्सटेंस से बनते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इसी जगह रहता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इसी जगह रहता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी जगह रहता है। तो मतलब इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरे। इस चीज को हम समझेंगे कि कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इंसुलेटर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एग्जांपल क्या, जैसे मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है,
तो आप जो आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, राइट, और आपका जो दोस्त उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपके पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट है वो आप पे फोर्स लगा के रखेंगे और आप हमेशा जनरली क्या रहोगे, घर के अंदर रहो। तो आप क्या हो, इंसुलेटर, मतलब आप इंसुलेटर, आपके पेरेंट्स हैं, और आप क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो आप एक ही जगह पे रहते हो, घर पे आते। लेकिन जो आपका दोस्त उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपका जो दोस्त है, राइट, वो क्या है आपका, वो आपके दोस्त के पेरेंट्स कंडक्टर हैं, और जो आपका दोस्त है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो घूमता रहता है, राइट। आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि जनरली जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, और जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर्स होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्लियर। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल क्लियर। कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है, इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करता, तो उसका रीजन मैंने आपको समझाया। थोड़ा डायग्राम से फील करवाने की कोशिश करिए। कंडक्टर के अंदर जो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स जो है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप कॉपी में हेडिंग डालो सब, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको अपने छोटे भाई को समझाना है जो है 4th क्लास में, तो देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक सर्किट को कहेंगे बिजली। बिजली, बिजली, बिजली के चलने का रास्ता, चलने का रास्ता। ओ हिंदी, हिंदी में राइटिंग बेकार है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, बिजली के चलने का रास्ता। तो याद रखना इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है कि बिजली जिस रास्ते पे चलती है। ठीक है भैया, मतलब हिंदी में तो बता देंगे किसी को कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, बिजली के चलने का रास्ता। इंग्लिश में बताओ कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, राइट। तो इंग्लिश में भी वही चीज है। देखो आपकी बुक्स देखोगे, एनसीईआरटी कोई भी रिफ्रेशर या स्कूल्स के में जो टीचर्स ने डेफिनेशन लिखाई होगी वो ये लिखाई होगी, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड, continuous and closed path of electric current। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या लिखवाई होगी टीचर ने या फिर एनसीईआरटी बुक में क्या लिखी होगी, कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्लोज्ड पाथ, उसका क्या है, क्लोज्ड रास्ता है। जनरली जो बिजली है ना, वो कहते हैं भैया हमें जो रास्ता चाहिए वो बिल्कुल सही चाहिए। आप कह रहे हो भैया कि ये तो समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, बिजली के चलने का रास्ता है, एंड इसकी डेफिनेशन ये है कि बिजली को चलने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ चाहिए। अब इसे समझते थोड़ा डायग्राम से ना, डायग्राम से समझते हैं भैया। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसा होता है, ये है भैया बैटरी, ये बैटरी है, ये है यहाँ पे स्विच, यहाँ पे है ये बल्ब, बल्ब, यहाँ पे क्या है, बल्ब, बल्ब ना। अब देखो ये है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये तो जो तार है बीच में कहीं गैप है अपनी जगह, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, ये स्मूथ है, मतलब बीच में कट ऐसे कट नहीं लगे, ऐसे चुभो ने तार नहीं खाई, ऐसे ऐसे करके जो रास्ता है बिल्कुल स्मूथ है और कैसा है, क्लोज्ड है। तो मैंने वही कहा था कि जो बिजली होती है उसका एटीट्यूड होता है थोड़ा सा, तो बिजली को चलने के लिए पूरा जो रास्ता चाहिए वो क्लोज चाहिए और पूरा अच्छा रास्ता होना चाहिए, राइट। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बना है। तो इसे आप पहले कॉपी में बना लो, फिर लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बना दिया होगा। अब ये जो सिंबल्स हैं वो याद रखने होते हैं, तो सिंबल्स एक नंबर में आ जाते हैं पेपर में, तो सिंबल्स के डायग्राम बना रहा हूं, राइट। उनका मतलब धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो कॉपी में हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काफी सारे डिवाइस यूज होते हैं उनके मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिंबल्स बना के दिखा रहा हूं। तो कॉपी में हेडिंग डालो सिंबल्स। तो सबसे पहला सिंबल मैं बना के दिखा रहा हूं आपको सेल का, ई ई।
एक बड़ी लाइन खींचो, एक छोटी लाइन खींचो, ये है सेल का सिंबल, ठीक है। बड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो अभी पता चलेगा। अब बैटरी, तो बैटरा की सिंबल है बैटरा, देखो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। जो बैटरा होता है वो बनता है आपका दो या दो से ज्यादा सेल को मिला के। अब जैसे एक सेल ये हो गया, एक और सेल बना दो, ये दो सेल बना दें, अब इन्हें मिलाना है तो बीच में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते। तो ये किसका सिंबल है, बैटरा का। ये सिंबल है भाई बैटरी की। तो मजाक बहुत हो गया, आप करो भैया पढ़ा लो कुछ। तो तीसरा सिंबल बनाते हैं बल्ब का। तो ये है सिंबल किसका, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो आप कह रहे हो 14 सिंबल बनाओ भैया कुछ, तो बनाते हैं आपके लिए स्विच का सिंबल। ये है ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब है यहां बिजली पास नहीं होगी। अब बात आती है क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच होता है डॉट लगा दो बीच में, इसका मतलब क्या है, बिजली पास होगी, ठीक है। अब है छठा सिंबल रेजिस्टेंस। घास बना दी, ऐसी बना देते बचपन में डायग्राम में, घास बनानी होती तो। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके लिए वेट करना होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। अब आते हैं सातवां, घास, इसे यूं काट दो, इसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट, तो ये सिंबल है रियोस्टेट का। ओके, ये ध्यान तक बना लो जल्दी से। पहला सेल का सिंबल, बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में मिला देते हैं, तो ये बैटरी का सिंबल है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच, ये रेजिस्टेंस घास जैसे, ये रियोस्टेट। रेजिस्टेंस रियोस्टेट क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सिंबल्स पहले बता लो इतने। अब देखो 7 तक हो गए, 8 9 10 अब है भैया 8वां सिंबल एमीटर। आप सब कह रहे हो भैया नई नई चीजें पढ़ा है यार, 10वीं में आए हो पहली बार तो नई नई चीजें ही तो पढ़ेंगे, ये तो ना पहले से पढ़ी हुई चीजें हैं। तो ये है एमीटर का सिंबल। अब आती है गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पे ये जी, ये है भैया किसका सिंबल, गैल्वेनोमीटर का। क्या होता है एमीटर गैल्वेनोमीटर बताएंगे, सब बताएंगे, अभी तो सिंबल्स बना बस। अब 10वां सिंबल है आपका, ये है आपका किसका सिंबल, वोल्टमीटर का। तो एमीटर का सिंबल हो गया, गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया, वोल्टमीटर का सिंबल हो गया, राइट। ओके, ये मिटा रहा हूं। अब देखो दो तारों को ज्वाइन करते हैं, उसका भी सिंबल है फिजिक्स में। जैसे ये एक तार है, तो ये सिंबल जो है टू वायर्स ज्वाइंड ईच अदर है। तो ये जो सिंबल है इसमें क्या है, जो दो तार है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ज्वाइन है। जैसे ये एक तार है, ये तार है, तो दोनों जो तार हैं उसे बिल्कुल टेप वेप से वेल्डिंग करके या फिर सोल्डरिंग करके अच्छे से ज्वाइन करिए। वेल्डिंग नहीं करते वायर में, वेल्डिंग लोहे की चीजों में करते हैं, तो वायर में सोल्डरिंग करते हैं। तो जैसे ये एक वायर है, एक ये वायर, दोनों वायर को हमने क्या करा है, अच्छे से ज्वाइन अप कर लिया, राइट। एक लास्ट सिंबल, ये टू वायर्स, एक ये वायर और एक वायर है ऊपर से जा रही है, देखो ऐसे सिंबल बता रहा है आपको, टू वायर्स जस्ट क्रॉस ईच अदर विदाउट कांटेक्ट, ओके। तो जो 12th सिंबल है वो इस चीज का है कि जैसे ये एक वायर है, एक ये वायर है, तो जस्ट ऐसे ऊपर से जा रही है। तो इसमें दो वायर्स आपस में टच नहीं है, इसमें दो वायर्स आपस में टच है। तो यहां तक आपको ये लेक्चर कंप्लीट हुआ हमारा, यहां तक आपको अच्छे से पढ़ के लाना है घर से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो वो काफी ज्यादा क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहां तक आपको पढ़ाई करते